सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। आज मैं फिर से एक ब्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा ये ब्लॉग। आप सबको मालूम है, मैंने उस दिन एक ब्लॉग अपलोड किया है कि मैं अपनी ननद की शादी में क्यों नहीं गई और क्यों करनी पड़ी मेरी ननद की शादी। उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसका मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। उसमें जो भी कमेंट्स आए हैं वो अपने तरफ से सब अच्छा किए हैं। जो भी मतलब मेरे बारे में सोचे वो अच्छा सोच के ही कमेंट्स किए हैं। बट इसमें कुछ ऐसा कमेंट्स है जिसका मैं रिप्लाई दूंगी तो शायद आप सबको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुतों को बहुत कुछ लगता है कि क्यों नहीं गई वगैरह वगैरह। तो उसी का मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। एंड इसमें ये भी पता चलेगा कि मेरे ससुराल वाले क्या मेरे से गुस्सा है मैं नहीं गई, तो वो तो पता इसी में चल जाएगा। किसी ने कमेंट्स भी किया है वैसे उस टाइप का, तो उसमें मैं बताऊंगी तो वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा, और नहीं चला तो मैं अलग से बताऊंगी। सबसे पहली बात कि आप लोग बोल रहे हैं कि लड़का बंगाली है या क्या है, वो मैटर नहीं करता। जैसे वो कल लाइव आए थे तो आप सबको बताए ही, कल बहुत सारे लाइव ज्वाइन नहीं किए होंगे, अब बहुत सारे किए भी हैं तो उसमें है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अंशु के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जितना बोला जाए कम है। और एक लड़की को उससे ज़्यादा क्या चाहिए? एक लड़की को छोड़िए, एक पेरेंट्स को क्या चाहिए? एक पेरेंट्स बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। उसके ससुराल वाले उसको मतलब अच्छे से रखें, और उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। कल मेरे पास अंशु कॉल की थी, अंशु बहुत खुश है वहाँ पे। और मुझे नहीं लगता एक लड़की को इससे बढ़ के कुछ चाहिए। ये तो आप सब भी समझते हैं। लड़की मतलब जो भी लड़की होगी वो तो जानती ही होगी, मैं भी एक लड़की हूँ। तो बस मुझे जहाँ तक लगता है कि एक लड़की को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली जो है ससुराल वाले वो केयर करे, हर चीज़ में सपोर्ट करें। और उनके ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। चलिए गाइस, इस पर तो बात होती रहेगी। मैं अभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। मैं सबका कमेंट्स मैं नाम लेके ही बोलूँगी जो भी कमेंट्स किए। पॉसिबल तो नहीं है कि सबका कमेंट्स मतलब पढ़ूँ, बट जो ऐसा है मैं उसका कमेंट्स का रिप्लाई दूँगी, क्योंकि सबका पढ़ूँगी तो बहुत लंबा ये ब्लॉग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो गीतिका ने कमेंट्स किया है कि अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है, कोई और रीज़न है जो आपके पापा नहीं गए वहाँ पे, और ये आपके सगाई के बाद पहला फंक्शन था वहाँ पे ससुराल में। तो ये तो सच है, मेरे सगाई के बाद, मेरे इंगेजमेंट के बाद पहला फंक्शन है ससुराल में। बट ये गलत है कि ये छुट्टी चल रही है। अभी टीचर्स की छुट्टी, अभी स्कूल की छुट्टी नहीं है यहाँ पे। लगता है आप कहीं और की हैं गीतिका, बट हम बिहार के हैं, मतलब मैं बिहार की हूँ और बिहार में छुट्टी नहीं है अभी। बिहार में ये गर्मी की छुट्टी बहुत लेट से होती है। बहुत जगह मई में हो जाती है छुट्टी, बट यहाँ पे जून में होती है। और अगर आपको बिलीव नहीं है मेरी बातों पे तो आपके कमेंट्स में रिप्लाई भी किए हैं मुस्कान, और एक और भी आया है आपके कमेंट्स का रिप्लाई कि अभी बिहार में छुट्टी नहीं है। आई होप आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया हो। चलिए मैं दूसरा कमेंट्स बताती हूँ आपको। साजिया कमेंट्स किए हैं कि आपके दीदी के भाभी, मतलब मेरी भाभी का भी ये है, सॉरी मेरी दीदी का भी है, तो वो नहीं गई तो आपके पापा को जाना चाहिए। ठीक है, आप सही बोल रही हैं, आप जो भी बोल रही हैं सही बोल रही हैं, बट मेरे पापा जी को पॉसिबल नहीं था। अगर पॉसिबल रहता तो वो पक्का जाते। ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्कूल ज़रूरी है, बेटी का ससुराल ज़रूरी नहीं है, वो पक्का जाते। और मेरी बहन इसलिए नहीं गई क्योंकि जीजू का ऑफिस था, और मैं आप सबको बताई ही कि मेरे चाचा ससुर थे, उनका डेथ हो गया था। उसमें ये जीजू ने बहुत छुट्टी ले लिया था, उसमें रहना ज़रूरी था। सो गाइस, नेक्स्ट है मीना बोल रही है आपकी फैमिली को जाना चाहिए था, क्योंकि समधी ने बुलाया था। स्कूल तो कोई भी देख सकता है, कोई भी संभाल सकता है। तो बिल्कुल मीना आप सही बोल रही हैं, स्कूल कोई भी संभाल सकता है, बट जिस सिचुएशन में रहता है उसको ही पता है। मेरे पापा जी किस सिचुएशन में है, स्कूल में क्या है क्या नहीं है, वो वही जानते हैं। अगर पॉसिबल होता तो वो जाते ही। अगला है, एक और कमेंट्स आया था, अंजलि तो कमेंट्स किए हैं। तो अंजलि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई तो मेरे शॉर्ट्स में भी किए और इसमें भी किए, तो मैं शॉर्ट्स पे ये रिप्लाई दी हूँ, आप वहाँ देखिएगा। अंजलि आरती का कमेंट्स आया है, मुझे मतलब पढ़ के ख़राब लगा, बहुत ही ख़राब लगा। इनकी भी शादी लगी हुई थी, पता ना वहाँ पे शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी मुझे नहीं मालूम, बट इनके ननद के बेटे का बर्थडे था
तो उसमें ये लोग नहीं जा पाए। इन्होंने कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे, गिफ्ट, कपड़े, मिठाई जो भी था वो भिजवाए थे, बट फिर भी इनकी इन लॉ जो है वो कुछ ड्रामा क्रिएट किए और उसमें इनके हस्बैंड भी, जो होने वाले हस्बैंड थे सबसे मेन बात ये है कि होने वाले हस्बैंड भी साथ नहीं दिए, ये बहुत गलत है। तो मुझे तो बहुत ख़राब लगा सुन के आरती, आपने जो भी बोला। बट आप बोल रही हैं कि आई होप आपके मतलब हस्बैंड वैसे नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड की बात बता रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं उनकी क्या, मैं अपने ससुराल वालों को भी बोल रही हूँ, वो भी ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई तो गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ, मेरी ननद, छोटी वाली ननद है, तो वो हंसते हंसते ये बोली थी आप नहीं आएंगी मेरी शादी में तो मैं भी नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है, आप मेरी शादी में मत आइएगा, अपनी भाई की शादी में आइएगा वैसे भी आप मेरी शादी में यहाँ पे थोड़ी ना आएंगी, आप अपने भाई की शादी में ही आएंगी, तो आप अपने भाई की शादी में आइएगा। बट ऐसा नहीं है कि मेरे होने वाले हस्बैंड मेरे से गुस्सा हो गए कि मैं क्यों नहीं आई। वो समझते हैं, वो सिचुएशन को समझते हैं। और रही बात, मेरे पापा जी जाने वाले थे बट उनको मतलब उनका पॉसिबल नहीं था, तो वो अंकल जी को बोले थे, और अंकल जी जॉब करते हैं दिल्ली में, तो उनका अचानक से काम आ गया तो वो भी नहीं जा पाए। लेकिन मैंने सब उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने समझा मेरी बातों को, तो वो मेरे से गुस्सा नहीं है। एंड मुझे ख़राब लगा सच में कि आपके मतलब ससुराल वाले ऐसे किए। अब पता ना वहाँ पे आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, कि अभी होने वाली है। देखिए, एक लड़की के लिए जो कुछ भी हो, एक हस्बैंड साथ देता है तो एक लड़की के लिए बहुत ही है। ससुराल वाले कैसे भी हो, ससुराल वाले दो बात भी बोल देते हो, एक लड़की को मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वहीं पे अगर हस्बैंड भी, जिससे उम्मीद रहता है, अगर वो साथ ना दे तो लड़कियों का आप समझ सकते हैं। जो भी एक लड़की का उम्मीद रहता है हस्बैंड से ही रहता है, और हस्बैंड साथ ना दे तो ख़राब तो लगेगा ही। बट मैं लकी हूँ, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे होने वाले हस्बैंड ऐसे हैं, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज़ में रोक टोक करते हैं या फिर कुछ भी। आप सब तो जानते ही हैं कि वो कैसे हैं, आप सब तो मेरे से पहले उनको जानते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मेरे से पहले उनको जानते हैं, और वो सब मुझे बताते भी कि आप बहुत लकी हैं जो भैया आपको मिले। तो सही बात है, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ जो वो मुझे मिले। एक लड़की के लिए इससे बढ़ के क्या चाहिए जी, हस्बैंड सपोर्टिंग मिले, सपोर्ट करने वाले मिले। अगला है मधु साहू का। मधु बोल रही है अभी हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है, मतलब मेरा और मेरे ससुराल वालों का, मेरी फैमिली और मेरे ससुराल वालों की। आपके पापा प्रिंसिपल हैं, बेटी का ससुराल है, उनके समधी बुलाए थे तो जाना ज़रूरी था। आपके ससुराल वाले कल को बोल सकते हैं कि मतलब ये बेटी के ससुराल से ज़्यादा ज़रूरी स्कूल था, तो ऐसा नहीं है मधु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे ससुराल वाले ऐसा सोचेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मेरे ससुर जी हैं वो पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनको पता है कि एक टीचर का मतलब टीचर किस सिचुएशन में कब रहते हैं, तो वो समझते हैं। मेरे ससुर जी समझते हैं, खुद एक टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, और मेरे पापा जी भी प्रिंसिपल है, तो वो मेरे पापा जी की सिचुएशन समझते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है मेरे ससुराल वाले ऐसा कुछ सोचेंगे कि मतलब कल को बोलने के लिए हो जाएगा उनके पास कि वहाँ से कोई नहीं आया, बेटी के ससुराल से ज़्यादा ज़रूरी स्कूल है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे मधु, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं, पापा जी भी हैं, वो दोनों ये हैं प्रिंसिपल है, तो मेरे ससुर जी समझते हैं, हर एक बात को समझते हैं कि मेरे पापा जी अभी किस सिचुएशन में। अगर पॉसिबल रहता, अगर गर्मी की छुट्टी रहती तो नो डाउट वो पक्का जाते वहाँ पे रांची में। कोई ये नहीं है कि नहीं जाते वहाँ पे, वो पक्का जाते। पॉसिबल नहीं है इसीलिए वो नहीं गए, नहीं तो उनको भी जाने का मन था। ऐसा नहीं, वो खुद सोचते हैं कि मेरी बेटी के ससुराल में पहला फंक्शन था और मैं नहीं गया। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं पापा जी, अभी रिसेप्शन बाकी है, रिसेप्शन में चले जाइएगा, कोई ये नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई गुस्सा हो जाएगा, वहाँ पे सब समझते हैं, मम्मी जी हो, पापा जी हो, मेरी ननद लोग हैं या फिर होने वाले हस्बैंड, सब समझते हैं हमारी सिचुएशन को कि अगर पॉसिबल होता तो वहाँ से कोई ना कोई आता। और जाने वाले भी थे, अंकल जी जाने वाले थे, बट उनका भी प्रॉब्लम आ गया इसीलिए नहीं गए। और जो भी कमेंट्स है सब बोल रहे हैं कि आपने सही किया, एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरे को समझा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ऐसे जो आप सब बोल रहे हैं इसमें कि आपने सही किया, शादी से पहले नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे समझा। कहाँ पर प्रिंसिपल है? ग्रीन स्क्रीन। मेरे पापा जी यहीं पे एक स्कूल है मेरे गांव में ही, गांव में नहीं, गांव से एक अलग गांव है, वहाँ पे प्रिंसिपल है मेरे पापा जी। अब जो भी कमेंट्स है, अब जिसका भी मतलब रिप्लाई करने वाला था मैं सबका रिप्लाई कर।
आई होप आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई मिला होगा। जो भी कमेंट्स इसमें किए थे वो उसका रिप्लाई मिला होगा। मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें ऐसा ऐसा कमेंट्स है जिसका रिप्लाई देना बनता है। और मैं फिर से एक बार और बोलूँगी कि एक पेरेंट्स के लिए एक बेटी मतलब बेटी की खुशी से ज़्यादा मायने कुछ नहीं रखता है। वैसे ही मेरे ससुर जी हैं और मेरी सासू माँ, तो उनके लिए उनकी बेटी की खुशी से ज़्यादा मायने कुछ नहीं रखता है। उनकी बेटी जहाँ भी है खुश है, बेटी दामाद जहाँ भी हैं खुश हैं लोग। और मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि अंशु बहुत ही अच्छी फैमिली में गई है। फैमिली मैटर करता है कि फैमिली कैसी है। यहाँ तो आजकल कितनों की फैमिली अच्छी नहीं मिलती है और बहुत किस्मत वाली लड़की होती है जिनकी फैमिली अच्छी मिलती है। और मैं भी यही चाहूँगी कि जिसकी भी मतलब जो भी लड़की हो, सबकी फैमिली अंशु की फैमिली जैसी मिले। मेरी भी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपनी ननद की। तो आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, आपके ससुराल वाले अच्छे नहीं है। मेरे ससुराल भी बहुत अच्छे, जब उन पर आएगा तो मैं उन पर बताऊँगी। बट मैं अभी बात कर रही हूँ अपनी ननद के बारे में, तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ। वो बहुत खुश है वहाँ पे। वो और उनके हस्बैंड बहुत ही खुश है वहाँ पे एक साथ। ये नहीं है और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। पापा जी ये सोच के, उनके भाई ये हैं या फिर पापा जी हैं, एक भाई को और एक पिता को क्या चाहिए इससे बढ़ के कि उनकी बहन उनकी बेटी खुश है। और दोनों ही बेटी उनकी बहुत ही खुश है। जीजा जी और उनके हस्बैंड, जो अंशु के हस्बैंड, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों ही बहुत खुश रखते हैं दीदी को और अंशु को। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भी पापा जी हैं, मेरे पापा जी भी यही बोलते हैं कि मेरी बेटी खुश रह लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हर पेरेंट्स का यही होता है कि मेरी बेटी खुश रह लो, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हर पेरेंट्स का होता है। आप भी एक लड़की हैं, आप भी समझ सकती हैं कि मेरे पापा का भी हर मतलब पापा जता नहीं पाते। पापा कभी मुँह हमारे सामने नहीं बोलेंगे कि मेरी बेटी रहे तो खुश रहे। मैं अपनी बहन के बारे में बता रही हूँ, मैं अपने पापा जी के बारे में। मेरी बहन जब चली गई थी ससुराल तो मेरे पापा जी बहुत खुश थे कि मेरी बेटी चली गई ससुराल, अच्छे घर में चली गई। मेरी दीदी भी बहुत अच्छे घर में गई है, उसका तो ब्लॉग आप लोग देखते ही होंगे। तो वो भी बहुत अच्छे घर में गई है। और जब उसकी शादी हुई तो मेरे पापा जी यही सोच रहे थे जैसे ये घर मतलब इसका अच्छा फैमिली मिल गया वैसे ही मेरी मिल जाए। तो उनका जो भी है, 2 बेटी दोनों अच्छे घर में चली जा रहे, तो और एक पेरेंट्स को क्या चाहिए। तो पिता कभी सामने नहीं जता पाता है कि मेरी बेटी है मतलब खुश रहे या फिर ये कभी सामने नहीं बोल पाएंगे। बट मेरे पापा जी हैं, मेरे पापा जी दीदी की शादी कर दिए तो बहुत खुश थे। मतलब इमोशनल तो थे ही बहुत। मैं अपने पापा जी का बता रही हूँ कि वो जब दीदी का इंगेजमेंट हुआ तो इतना मतलब मेरे पापा जी ये हुए थे ना, रोए थे। और मेरी बहन की जब शादी हो गई तो ये सोच के खुश थे कि मेरी बेटी चली गई, अच्छे घर में चली गई। मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक पेरेंट्स को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए गाइज, आई होप आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई मिला होगा। एंड मैं फिर से एक बार और बोलूँगी कि मेरे ससुराल वाले इस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं कि हम लोग नहीं गए। मतलब मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे भी ऐसा ससुराल मिला। और मुझे मालूम है कि आप सब जो भी कमेंट्स किए अच्छा सोच के किए हैं। और हो सकता है मतलब मेरे ससुराल की जगह कोई और रहता, कोई और घर मिला होता तो पक्का ऐसा कुछ होता है। जैसे किसी ने कमेंट्स, आरती ने, शायद आरती का ही कमेंट्स था, उन्होंने बताया कि उनके ससुराल में कैसे हुआ था। हो सकता है मेरे ससुराल में भी ऐसा हो, बट मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं है। हर सिचुएशन को समझते हैं वो, इसके लिए मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ। चलिए गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, लव यू गाइज।